कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली हम आपके यहाँ पर लगातार फिजिक्स सब्जेक्ट की आपके यहाँ पर तैयारी करा रहे हैं और साथ ही इस वीडियो में हम आपके यहाँ भौतिक शास्त्र के यानी फिजिक्स के आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाले जो कि हम आपको यहाँ प्रश्न बैंक से बताएंगे, क्योंकि जो आपका वार्षिक पेपर रहता है वो आपका प्रश्न बैंक से आता है। ठीक है, तो हम आपको यहाँ प्रश्न बैंक से महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले, तो उनको आपको यहाँ पर जरूर याद करना है और साथ ही अभी तक आपने यहाँ पर जो भी कुछ पढ़ा है उसको आपको यहाँ पर लगातार रिविजन करते रहना है। ठीक है, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए जो कि आपका जो प्रश्न बैंक है वो आपके यहाँ पर लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा यहाँ पर जारी की जाती है। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर जो आपकी प्रश्न बैंक है, इसी प्रश्न बैंक में आपके यहाँ महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। तो आपके जो यहाँ प्रश्न बैंक है, इसी प्रश्न बैंक में से हमने महत्वपूर्ण जो आपके मोस्ट प्रश्न है और जो मोस्ट आपके यहाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो हमने आपके यहाँ पर लिए हैं, यानी हमने उनके यहाँ पर निकाल के रखा है। तो चलिए वो हम आपके यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी जो महत्वपूर्ण आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो आपके यहाँ पर सही विकल्प आते हैं जो कि आपके महत्वपूर्ण सही विकल्प हैं, और हमने जो आपके यहाँ पर सही विकल्प हम आपको बताने वाले हैं जो कि हमने प्रश्न बैंक से लिए और आपके महत्वपूर्ण सही विकल्प है, तो इन्हें आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना है। और साथ ही अभी तक आपने यहाँ पर जो भी कुछ पढ़ा है, ठीक है, भौतिक शास्त्र में, उसका आपको यहाँ पर लगातार रिविजन करते रहना जब तक आपका यहाँ पेपर नहीं हो जाता। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले आपका यहाँ पर आता है सही विकल्प 1 प्रकाश वर्ष का मान होता है, तो इसका आपका यहाँ पर औसत आता है 365 FNU। फिर आपका यहाँ पर आता है 3 × 10 की 8 मीटर। फिर आपका यहाँ पर आता है 9.46, ठीक है, 9.46 × 10 की 15 मीटर। फिर आपका दाता है 1.5 × 10 की 11 मीटर। तो जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, एक प्रकाश वर्ष का मान होता है, तो इसका जो आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर सा हो जाएगा 9.46 × 10 की 15 मीटर। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है सही विकल्प है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए दो सदिशों ए व बी के मध्य थीटा कोण होते इनके परिणामी सदिश का परिमाण होगा। तो आपका यहाँ पर इसका ठीक है आवश्यक आता है mod a + b। फिर आपका यहाँ पर बा आता है √a² + b²। फिर आपका इसका आवश्यक आता है √a² + b² + 2ab cos थीटा। फिर आपका दाता उपरोक्त में से कोई नहीं, तो जो इसका आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर सा हो जाएगा √a² + b² + 2ab cos थीटा। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा आता है, तो आप यहाँ पर एक वस्तु एक समान वेग से गतिशील निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आपका यहाँ पर आवश्यक आता है उस पर परिणामी बल 0 है। फिर आपका बात हो उसमें कोई त्वरण नहीं है। फिर इसका आपका यहाँ पर सात दोनों कथन सत्य हैं और दाता दोनों कथन असत्य हैं। तो जो आपके यहाँ प्रश्न दिया गया, एक वस्तु एक समान वेग से गतिशील है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर सा हो जाएगा दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है जड़त्व आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक है। तो आपको यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक बताना है, तो इसका आपका यहाँ पर आवश्यक आता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर और बाता किलोग्राम स्क्वायर मीटर। फिर आपका यहाँ पर 7 किलोग्राम मीटर, ठीक है, मीटर की घात -2। फिर आपका दाता किलोग्राम मीटर। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया जड़त्व आघूर्ण का ऐसे ही मात्रक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर किलोग्राम मीटर हो जाएगा, यानी चौथे करेगा आपका दा करेक्ट आंसर। साथ ही जो हम आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं इन्हें भी आपको याद करना, और साथ ही आपको यहाँ पर 100% इसी पर निर्भर नहीं रहना, साथ ही आपको अपनी जो पढ़ाई है वो आपको लगातार करते रहना। अब चलिए आपके यहाँ पर 5वां आता है, तो आप यहाँ पर पृथ्वी सतह से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 हो जाएगा। तो इसका आपका यहाँ पर आता r और बाता r/2, फिर 7 अनंत पर और दाता उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका यहाँ प्रश्न दिया गया पृथ्वी सतह से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर सा हो जाएगा अनंत पर। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर 6वां आता है, तो 6वां आप यहाँ पर साधारण द्रव्यों में अपरूपण गुणांक का मान यंग गुणांक से होता है। तो इसका आपका यहाँ पर औसत कम और बाता आपका यहाँ पर अधिक और साता बहुत अधिक और दाता बराबर। तो जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया साधारण द्रव्यों में अपरूपण गुणांक का मान यंग गुणांक से होता है, तो इसका आंसर आपका कम हो जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ 6वें का आपका करेक्ट आंसर है कम। तो इस तरह से आपके महत्वपूर्ण सही विकल्प आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं आपके रिक्त स्थान आते हैं। तो पहला था किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ... घन मीटर के बराबर है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 10 की घात -6। ठीक है, किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन 10 की घात -6 घन मीटर के बराबर है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु द्वारा क्षैतिज में चली गई दूरी ... होगी। तो यहाँ पर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु द्वारा क्षैतिज में चली गई दूरी 2h होगी। ठीक है, 2h आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है न्यूटन की गति की ... नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। तो यहाँ पर न्यूटन की गति के प्रथम नियम को, ठीक है, प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। तो प्रथम आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है दृढ़ स्प्रिंग का स्प्रिंग नीतांक मृदु स्प्रिंग के स्प्रिंग नीतांक से होता है। तो यहाँ पर दृढ़ स्प्रिंग का स्प्रिंग नीतांक मृदु स्प्रिंग के स्प्रिंग नीतांक से
ठीक है, अधिक होता है, तो अधिक आपका यहाँ पर चौथे का उत्तर रहेगा। ठीक है, चौथे का आंसर आपका यहाँ पर अधिक हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पाँचवा आता है, एक अंक क्षेत्र पर कार्य करने वाले प्रत्यानयन बल को लोरेंज बल कहते हैं। ठीक है, लोरेंज बल आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। ठीक है, लोरेंज बल आपका यहाँ पाँचवें का आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए। फिर आपका यहाँ पर छठवां देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर छठवां आता चक्रण करती गतिशील गेंद पर कार्यरत गतिक उत्पादक को दोनों प्रभाव कहते हैं। तो यहाँ पर चक्रण करती गतिशील गेंद पर कार्यरत गतित ठीक गतिक उत्थापक को मैग्नस कहते हैं। ठीक है, मैग्नस आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, मैग्नस आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर 6 में रिक्त स्थान का। तो फाइनली आपके यहाँ महत्वपूर्ण आपके यहाँ पर रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपकी जो यहाँ पर सही जोड़ी आती हैं तो इनको मैच कर लेते हैं। तो जो आपकी पहली आती है अभिकेंद्रीय त्वरण, तो इसको आपको यहाँ पर एफ से मैच करना है। फिर दूसरी आती है बल का आवेग, तो इसको आपको न्यूटन सेकंड से मैच करना है। और तीसरी आती है जूल सेकंड, तो इसको आपको कोणीय संवेग से मैच करना है। जो चौथी आती है क्वार्टर, तो इसको आपको पूर्ण प्रत्यास्थ से मैच करना है। और पाँचवीं आती है बीन का नियम, तो इसको आपको यहाँ पर लैम्डा एम इंटू टी बराबर नीतांक से मैच करना है। और जो छवीं आती है सर्वाधिक गैस नीतांक, तो इसको आपको यहाँ पर 8.314 जूल प्रति मोल के से मैच करना है। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर जो सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती है। साथ ही हमने आपके यहाँ पर जो सही जोड़ी मैच करा दी है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अब आपके इस वाक्य में उत्तर आते हैं। तो पहला नियत वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण क्या होगा? तो यहाँ पर नियत वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण शून्य होगा। शून्य आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। ठीक है, शून्य आपका पहले का आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा आता है किसी सदस्य एक ही दिशा में एक अंक सदिश लिखिए, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर ए कैप। ठीक है, बराबर ए वेक्टर बटे में मोड ए वेक्टर। ठीक है, ये आपके यहाँ पर आंसर रहने वाला। आप यहाँ पर ए कैप बराबर रहेगा आपका। ठीक है, आप यहाँ पर ए कैप बराबर ठीक है आप ए वेक्टर बटे मोड ए वेक्टर, ये आपका यहाँ पर ठीक है किसी सदस्य एक ही दिशा में आपका यहाँ पर एक अंक सदस्य हो जाता है। फिर आपका आता है शक्ति का ऐसे मात्रक लिखिए, शक्ति का ऐसे मात्रक होता है आपका वॉट। ठीक है, शक्ति का ऐसे मात्रक आपका यहाँ वॉट होता है। फिर आपका आता है चौथा वह बिंदु जिसके परिता किसी पिंड का कुल गुरुत्वीय बल आघूर्ण शून्य क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है गुरुत्वीय केंद्र। ठीक है, गुरुत्वीय केंद्र आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। ठीक है, आपका यहाँ पर चौथे का आंसर रहेगा गुरुत्वीय केंद्र। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर देख लेते हैं 5 मातव्य पदार्थ जिन्हें तनित करके अत्यधिक विकृति पैदा की जा सकती है क्या कहलाते हैं? तो यहाँ वे पदार्थ जिन्हें तनित करके अत्यधिक विकृति पैदा की जा सकती है। ठीक है, यहाँ पर आपके यहाँ पर रहेगा क्या इसका आंसर, वो आपको यहाँ पर खुद करना। ठीक है, 5वें का आंसर जिसको भी पता वो यहाँ पर कमेंट कर देना। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं सत्य। तो पहला था जड़त्व आघूर्ण बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, तो ये आपका 7 रहने वाला। फिर आपका दूसरा था विकृति विवाहित राशि, तो ये 7 रहेगा। फिर तीसरा था फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है, तो ये भी 7 रहेगा। और जो आपका चौथा आता है -273 डिग्री सेल्सियस ताप पर आदर्श गैस की अणु की चाल शून्य होती है, तो ये भी आपका 7 रहने वाला है। जो 5वां था गैसीय माध्यम का घनत्व बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, तो ये आपका 7 रहने वाला है। तो इस तरह से आपके महत्वपूर्ण असत्य भी आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। तो आपका प्रश्न 6 आता है कार्य का ठीक है कार्य व विकृति का बीमी सूत्र व मात्रक लिखिए, इसका आपका यहाँ पर आता अथवा बीमी विश्लेषण की 2 सीमाएं लिखिए। फिर आपका यहाँ पर 7वां क्वेश्चन न्यूटन गति के द्वितीय नियम लिखिए, इसका सेकंड क्वेश्चन आता है त्वरण की परिभाषा लिखिए तथा इसका मात्रक बताइए। साथ ही इनके आंसर भी हम आपको यहाँ बता देंगे। फिर आपका आता है 1 न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए, इसका सेकंड क्वेश्चन आता है आवेग क्या, इसका ऐसे ही मात्रक लिखिए। फिर आपका 9 आता संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। फिर इसका आपका यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आता है मोटर ठीक है मोड़ पर साइकिल सवार स्वयं को मोड़ की दिशा में झुका लेता है क्यों। फिर आपको यहाँ पर आता है ठीक है स्मॉल जी और कैपिटल जी में आपको यहाँ पर 2 अंतर लिखना है। फिर इसका आपका यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आता है ग्रहों की गति संबंधी केपलर का तृतीय नियम लिखिए। फिर आपका यहाँ पर 11वां क्वेश्चन आता है प्लेटिनम के तार को कांच की छड़ में ही लगाते हैं क्यों, इसका सेकंड क्वेश्चन आता है समतापी तथा रुद्धोष्म प्रक्रम में कोई 2 अंतर लिखिए। फिर आपके यहाँ पर आता है 12वां ठीक गैस के अणुगति सिद्धांत के अनुसार परम शून्य ताप क्या होता है, फिर इसका अथवा चार्ल्स का नियम लिखिए। फिर आपके यहाँ पर 13वां आता है तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए, इसका सेकंड क्वेश्चन आता है ठीक है लुढ़क वाली घड़ियाँ गर्मी में सुस्त क्यों हो जाती हैं। फिर आपका यहाँ पर आता है भौतिक समीकरण भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as की शुद्धता की जाँच कीजिए, और इसका सेकंड क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। और 15वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देते हैं, तो 15वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए। और फिर आपके यहाँ पर 16वां क्वेश्चन आता है किसी गतिमान वस्तु के संवेग व गति यहाँ संबंध स्थापित कीजिए, इसका सेकंड क्वेश्चन आता है कोणीय संवेग एवं बल आघूर्ण में संबंध स्थापित कीजिए। और फिर आपके यहाँ पर आता है रबर व स्टील में कौन अधिक प्रत्यास्थ गणितीय सूत्र द्वारा सिद्ध कीजिए, इसका सेकंड क्वेश्चन आता है धारा रेखीय प्रवाह एवं परिशुद्ध प्रवाह में कोई 4 अंतर लिखिए। फिर आपका 18वां आता है बर्नौली के सिद्धांत लिखिए एवं स्थापित कीजिए। और फिर इसका सेकंड क्वेश्चन आता है अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्घ्य तरंगों में कोई 4 अंतर लिखिए। फिर आपका यहाँ पर आता है प्रक्षेप गति किसे कहते हैं,
ठीक, आप यहाँ पढ़ लीजिए पूरा। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर इसका आपका यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आता है, कृत्रिम अपराह की कक्षीय चाल एवं परिक्रमण काल के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है सरल लोलक की जगह तो इसके आवर्तकाल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। फिर इसका आपका यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आता है केपलर के नियमों से न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम की व्याख्या कीजिए। तो इस तरह से आपके हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा दिए और इन्हें आपको यहाँ पर अच्छे से तैयार कर लेना। और साथ ही अभी तक आपने यहाँ पर जो भी कुछ पढ़ा है उसका आपको यहाँ पर लगातार रिवीजन करते रहना। साथ ही इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय बाय। अगर आपने हमारे यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 37,000 स्टूडेंट यहाँ पर ग्रुप में जुड़े हुए हैं। साथ ही आपको यहाँ पर पेपर का PDF, सभी सॉल्यूशन का PDF आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए सभी PDF यहाँ पर डले हुए हैं। तो यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर का, साथ ही आपको सॉल्यूशन भी। तो आपको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।